दोस्तों इससे पहले एक वीडियो में हमने जाना कि ऊर्जा क्या होता है, उसकी यूनिट और डायमेंशन क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ऊर्जा होती है वो कितने टाइप की होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो ऊर्जा को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 टाइप होते हैं ऊर्जा के। पहला होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम स्थिर ऊर्जा कहते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसका हिंदी होता है गतिज ऊर्जा। और जो एनर्जी का तीसरा टाइप है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इन तीनों टाइपों को हम एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्टेप वाइज इन सभी के बारे में जानेंगे एक एक करके। अगर हम पहले टाइप की बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो इसका सिंपली जो डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द एबिलिटी टू काज हाइट आर स्ट्रेच दैट इज ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ऊंचाई या खिंचाव के कारण अर्थात स्थिति के कारण करने की क्षमता को स्थिर ऊर्जा कहते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। अगर कोई भी वस्तु एक जगह है, अगर रेस्ट पोजीशन में है और रेस्ट पोजीशन में होने के साथ साथ अगर वो ऊंचाई पर है, कहीं ना कहीं किसी ऊंचाई पर है, और उसके अंदर जो भी ऊर्जा सम्मिलित है, जो भी अंदर उसके ऊर्जा है, जो भी इंटरनल ऊर्जा है, स्थिर पोजीशन में है और ऊर्जा उसके अंदर सम्मिलित है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली भाषा में समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वहीं पे होगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, तो उस केस में जो कि पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होता है। उस केस में जो कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है और किसी हाइट पर है, तो उस सिचुएशन में जो कि पोटेंशियल एनर्जी लगता है, उसी को हम कहते हैं स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा का मतलब भी हो गया कि एक ऐसी ऊर्जा जिसमें जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में होने की वजह से उसके अंदर जो भी ऊर्जा है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप आपको ये पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि इट इज डिनोटेड बाय पीई, अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया कैसे जाता है, तो हम इसको डिनोट करते हैं पीई से। अगर हम बात करें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है P = mgh। यहाँ पे जो कि P पोटेंशियल एनर्जी है और m है जो कि उस बॉडी का मास है, वजन है, g है जो कि ग्रेविटी है और h है जो कि वो जिस भी ऊंचाई पर है उसका हाइट है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की SI यूनिट की, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट होता है वो होता है जूल, और डायमेंशन यूनिट की बात करें तो होता है m1 L2 T-2। ये होता है डायमेंशन यूनिट पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर बात करें इसके क्वांटिटी की कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इसकी क्वांटिटी क्या होती है, तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो ऊर्जा होती है वो किसी भी डायरेक्शन को बताती नहीं है, ये केवल मैग्नीट्यूड को बताती है। इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो क्या होगी, उसकी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो गई। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस स्वाभाविक सी बात है कि उसके जो भी टाइप होंगे उसकी भी जो क्वांटिटी होगी वो भी स्केलर होगी। तो सभी इसकी जो भी टाइप हैं, जितने भी टाइप हैं वो सभी क्या होंगे, वो कौन सी क्वांटिटी होंगी, स्केलर क्वांटिटी होंगी। ये आपको याद रखे रहना है। कुछ उदाहरणों की मदद से हम पोटेंशियल एनर्जी को और स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहला है खींचा हुआ धनुष। जब भी हम धनुष को खींचते हैं, जब आप धनुष को खींचेंगे कुछ इस तरह से, तो जब आप उसको होल्ड किए रहेंगे, अभी आप उसको छोड़े नहीं हैं, जब आप उसको होल्ड किए हैं तो उसके अंदर जो भी ऊर्जा सम्मिलित है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप धनुष को खींचे हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, तो उसके अंदर जो भी ऊर्जा सम्मिलित है स्थिर अवस्था में, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा जो एग्जाम्पल है छत के ऊपर टंकी। जब भी छत के ऊपर टंकी रखी होती है
तो कहीं ना कहीं ऊंचाई पे रखी गई है और उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा है जो कि सम्मिलित है, क्योंकि जो टंकी है वो रेस्ट पोजीशन में है। तीसरा है जो कि रुकी हुई गाड़ी में बैठा व्यक्ति, गाड़ी में बैठा है कोई व्यक्ति रुका हुआ है तो उसके अंदर जो भी ऊर्जा सम्मिलित है, जो भी रेस्ट पोजीशन में उसके अंदर ऊर्जा है, वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। चौथा जो एग्जाम्पल हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, वो है रुका हुआ पंखा। सीलिंग में जो भी पंखा लगा होता है, अलग अलग टाइप के पंखे होते हैं लेकिन रुके होते हैं और कुछ न कुछ ऊंचाई पर हैं, तो पंखा रुका हुआ है और ऊंचाई पर भी है, तो स्थिर अवस्था में उसके अंदर जो भी ऊर्जा सम्मिलित है, जो भी उसके अंदर ऊर्जा है, वो उस ऊर्जा को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इन उदाहरणों से भी आप स्पष्ट ये समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वो ऊर्जा होती है जो रेस्ट पोजीशन में पाई जाती है। कोई भी वस्तु के अंदर रेस्ट पोजीशन में जो भी ऊर्जा सम्मिलित होती है, जो भी एनर्जी जो है स्टोर होती है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हर वस्तु जो स्थिर अवस्था में पाई जाती है और उसके अंदर जो भी ऊर्जा सम्मिलित होती है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब बात कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे हम जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, घट रहा है, या किस टाइप के वस्तु में जो कि पोटेंशियल एनर्जी अधिक पाया जाता होगा, कम पाया जाता होगा, या अगर ऊंचाई पर कोई वस्तु अधिक है तो कैसे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगा। तो ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि P होता है mgh, ये फार्मूला अभी आपने सीखा। P है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है g के, और P है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये वस्तु जिस स्पीड से बढ़ रही है तो उसके समानुपात जो भी है वस्तु, वो भी उसी समानुपात में जो कि बढ़ेगी, तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखिए P मतलब पोटेंशियल एनर्जी तब बढ़ेगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अधिक होगा। मतलब इस पॉइंट से हमने ये सीखा कि अगर कोई वस्तु जिसका मास अधिक है, मतलब कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी अधिक होगा। दूसरी चीज़, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी वस्तु जितना ऊपर है या जितनी ऊंचाई से गिर रहा है नीचे की तरफ, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतना ही अधिक होगा। हाइट के ऊपर भी उसी तरह डिपेंड करता है। जितनी ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे, जितनी ऊंचाई पर होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर उतना ही अधिक होगा। ठीक उसी के विपरीत, जिसका मास कम होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का वजन कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर उतना ही कम होगा। ग्रेविटी भी जितना कम होगी, जितना कम ग्रेविटी लगेगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ही कम होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जितनी कम ऊंचाई से गिराया जाएगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है जो कि कम होगी। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर जो कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी मास के, ग्रेविटी के और हाइट के ऊपर डिपेंड करती है कि जिसका अधिक मास होगा, जितना अधिक ग्रेविटी होगा और जितना अधिक हाइट होगा, उसके अकॉर्डिंग है जो कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से बढ़ेगा। जितना मास कम होगा, ग्रेविटी और हाइट कम होगा, उतना ही हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही वो कम होगा। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।